हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ जो 1 to 5 वाले का एग्ज़ाम कब हुआ? 24 अगस्त को। 1 to 5 वाले का एग्ज़ाम हुआ 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त में जो पहला शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, उसका बी सेट हम डिस्कस करें। आप अभी तक आंसर नहीं मिला है तो यहाँ से मिला सकते हैं। 99% क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस है, ठीक है ना। बहुत टाइम लेके बनाए हैं और इसमें मैं उसके बाद भी जो 2 से 3 क्वेश्चन है ना, मैं ये पहले बता दूंगा कि इसका आंसर बीपीएससी अपने हिसाब से देगा। क्लियर? इसका हिसाब जैसे हर बारी बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है, मेन जो सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम होता है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, बीपीएससी अपने हिसाब से आंसर देते हैं। तो सेम इसमें भी मैं वो पहले क्वेश्चन बता दूंगा जिसमें 3-4 क्वेश्चन है जिसमें बीपीएससी अपने हिसाब से आंसर देगी, ठीक है ना। ये कौन सा सेट है? ये सेट बी है। ये फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस करें जिसमें वुमेंस के अलावे वाले जो लोग थे उन सबको पेपर देना था, और एक और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें वुमेंस वाला है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी सोर्सेस डू नॉट इंक्रीज कार्बन एमिशन। उसमें कौन आता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर सेल्स, विंड मिल, सब आता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रांचिंग सीरीज ऑफ ए फूड चेन। इसको फूड वेब बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट कितना सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? 1%। चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, डिटेल में डिस्कस कभी कर लेंगे। डैश आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। पहले ट्रॉपिक लेवल में क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं। एल्गी होते हैं और प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स। आपको बताना है कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें गैसियस नहीं है। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तो गैसियस होता है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो गैसियस नहीं है। अगला कौन जो होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में? ये भी ऑटोट्रॉप्स होगा। 8वां क्वेश्चन क्या है? सब हायर एनर्जी लेवल, इसमें से किसका एनर्जी लेवल हायर होता है? आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ, एनर्जी और वेवलेंथ ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एनर्जी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चीज़ याद रखना है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा यहाँ पे, लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये किसका होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव केमिकल एक्युमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये डीडीटी क्या करता है? हर ट्रॉपिक लेवल पे ये ख़त्म ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन डिटरमाइंड बाई किसको, इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिसोर्सेस। अगला क्या है? जो मेथाइल मेथामग्लोबिनिया, ये किसके कारण होता है? ये नाइट्रेट, हमारा अगर पानी में नाइट्रेट मिल जाता है ना, उसके कारण होता है। एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट। इसमें तो देख लिया है हमने बी, ठीक है। अगला क्या है? इसमें से कंस्टिट्यूएंट, इकोसिस्टम के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सब के सब होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लैंडफिल में आपको क्या मिलेगा? लैंडफिल में आपको 2 चीज़ मिल सकता है, मीथेन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, दोनों मिला के लगभग 95% होते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, मीथेन। फूड चेन की बात करें तो फॉरेस्ट में कौन, फॉरेस्ट का फूड चेन कौन रिप्रेजेंट करता है? प्लांट। प्लांट को खाते हैं डियर, डियर को खाते हैं लायन। इन द इन्वायरमेंट प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक होता है उसको नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन, और किसके एक्शन के कारण डिकम्पोज नहीं होता है? चाहे पैरासाइट ले लो, बैक्टीरिया ले लो, सैप्रोसाइट, इन तीनों के एक्शन के कारण डिकम्पोज नहीं होता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अगला, अब मैथ्स का क्वेश्चन है थोड़ा। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A = 1, D = 2, P = 14। देखो एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, जैसे जो भी A का नंबर क्या है 1, उसका रूट निकाल दिया है। D का नंबर है 4, उसका रूट निकाल दिया है। P का नंबर है 16, उसका रूट निकाल दिया है। तो अगला जो आएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 किसका नंबर है? I का, तो I आंसर हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। मतलब जो जो नंबर है, जो नंबरिंग है उस अल्फ़ाबेट का, उसको रूट निकाल दिया है। अगला क्या है, दो नंबर है, उसका रेशियो है 21:10, HCF उसका 11 है, तो सम नंबर कितना होगा, मैं आंसर बताता हूँ, उस नंबर है 341। ठीक है, वो अभी आपको आंसर मिलाना है बस। 19 का आंसर है यहाँ पे देखो दो आंसर बराबर बराबर दिया है, चाहे आप रेशियो में ये दोनों बराबर है ना, चाहे इसका आधा करो इसका आधा करो, दोनों बराबर होता है तो ये दोनों आंसर है। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों सेम रेशियो दिया हुआ है ना। अगला क्या है, 19 हो गया, 20। आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन, ये परमुटेशन कम्युनेशन का है। जैसे आपको पता है 5 इसमें वॉवेल है, उसके अलावा 4 कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल को बोला एक साथ रखने के लिए, तो ये इसको एक घर मान लीजिए, इसको 4 घर, तो टोटल आंसर होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल करोगे तो सी आंसर हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है ना, बी। उसके बाद सिंपल इसमें पूछ रहा है कितने फिगर होंगे इसमें, 22 में टोटल कितने फिगर होंगे, तो टोटल फिगर इसमें है 25। ठीक है ना, 4 चौको 16 और 17 18 19 20 21 22 ऐसे करके 25 आपसे हो जाएंगे। ठीक है, 23 का कितना आंसर होगा, 23 का बताता हूँ, ए 22 आप मिला लेना। ठीक है, उसका 24 का ई, ठीक है, कोई नहीं होगा इसमें। 24 का आंसर वैसे हो जाएगा 400 लगा लेना। और 25 का डी, 26 का होगा बी। ठीक है ना, 26 का बी 120। और 27 का सी। ठीक है, 27 का सी, KNH वाला जो है। 28 का देखो 5 रूट है 4 रूट है, तो 5 का 20, सी हो जाएगा। 29 का हो जाएगा ए, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, है ना। उसके बाद 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी 1822। यहीं से ये डायरेक्ट यहीं से निकाल लेना है कि एस का यहाँ से निकाल लो 18, फिर पी यहाँ से निकाल लो 22। ठीक है ना, ओ यहीं से निकाल लो सेकेंड 16। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्किल इतना है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए 40 पाई। 32 का क्या है, 32 भी ए होगा, इरेजर, ऑड वर्ड ढूंढना है। 33 का सी होगा 1951। 34 का हो जाएगा बी 1। 35 का हो जाएगा 10, क्योंकि इस बेस पे कितना पावर रखोगे कि आएगा, तो 10। 35 हो गया, 36 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 36 का हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा -1, एक 13 हो जाएगा, तो ई आंसर हो जाएगा। 37 का हो जाएगा बी 1। 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा सी 9। 39 का ए, और 40 का भी ए है। 41 का क्या है, 41 का भी ए है, तीनों का ए है। उसके बाद 42, 43, 44 का सी है। और 43 का ई होगा, क्योंकि कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। 44 का भी ई होगा। 45 का ए होगा। और 46 का भी ए होगा। 47
47 का बी होगा, 48 का सी होगा। अब देखियो, अब आगे हम डिस्कस करते हैं, फिर से जीएस वाला पोर्शन आ गया, बीच में क्वेश्चन था उससे। देखो 49 का क्या है, 49 का होगा ए, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक को यूज नहीं किया जाता। ओवरीज का क्या काम है, तीनों काम है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, प्रोजेस्टेरोन यानी डी। टैमरिंड में कौन सा एसिड मिलता है, ये टार्टरिक एसिड। और 52 का देखो, 52 का ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया कोलीफॉर्म के 4 टाइप होते हैं, चारों टाइप अलग अलग काम होता है। जैसे ई कोली का बारे में तो हमें पता है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलता है, ठीक है ना, लेकिन कई टाइप वो है जो ये दोनों भी परफॉर्म करते हैं, तो इसमें डी आंसर होगा। और इसको मैं एक वो क्वेश्चन में रखता हूँ जिसको बीपीएससी अपने हिसाब से देगा, ठीक है। तो 52 आप वैसा क्वेश्चन मान ले रहे हैं। ये है वोल्ट मीटर 53 का। मैग्नेट फील्ड ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। डायमेंशन भी होता है, डायमेंशनलेस कैसे हो सकता है। मैन पुशेस ज़्यादा वेट अर्थ पे पुशेस करेगा कब, ये स्टैंडिंग, क्योंकि सरफेस एरिया कम लगेगा ना, क्योंकि ये वो वेट की नहीं बात नहीं, ये वेट का मतलब ये बात कर रहा है कि उस पर ताकत प्रेशर कब लगेगा, प्रेशर किस पे लगता है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना कम उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उस पर। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 56 का सी होगा, वायलेट का। 57 का देखो, अगर बात करें यही केरोसिन ऑयल के जगह पे पानी रहता कोई दिक्कत नहीं होता, बट एक केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल में ये फॉल कर जाएगा, ठीक है ना। केरोसिन ऑयल में ये फॉल पड़ जाएगा क्योंकि केरोसिन का डेंसिटी पानी से कम होता है। क्या याद रखना है, केरोसिन की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। पीएच मान इसमें से 7 से कम किसका है, पीएच मान सिर्फ ब्लड प्लाज्मा का, सॉरी मोर देन 7 है ब्लड प्लाज्मा का, बाकी दोनों तो बिल्कुल एसिड है। नॉर्मल आई का फोकल लेंथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 60 का स्लैक फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई। तो क्लोरीन गैस को अगर ड्राई स्लैक लाइम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, वो दोनों सेम चीज़ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो करेंट अफेयर्स का है। पराग अग्रवाल अब हट चुके हैं और लिंडा बन चुकी है। और 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल फीमेल लिटरेसी 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी है, इसमें से कोई भी नहीं है, ई करेक्ट है, मतलब परसेंटेज में गलत दिया है। सुभद्रा देवी को पद्मश्री अवार्ड मिला, वो पेपर जो मैसी आर्टिस्ट है, पेपर करके वाला आर्टिस्ट थी वो, ठीक है। ये देखो, जैसे आपको पता पार्लियामेंट बना है, नया आर्किटेक्चर कौन है, पद्मश्री बिमल पटेल आर्किटेक्ट है वो। ये भी बीपीएससी अपने हिसाब से देगा, क्योंकि अब देखो कितना, व्हाट इज इफेक्टिवली परसेंटेज ऑफ इलेक्टोरेट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट कुड ओनली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ 1946 में, ठीक है ना। इसमें तो क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिक्सर हुआ, वो लोग वोट दिए जो ऑलरेडी चुने गए थे अपने स्टेट से, ठीक है ना। तो ये मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको बीपीएससी अपने हिसाब से क्या समझता है क्या, क्योंकि कई क्वेश्चन ये हो सकता है बीपीएससी यही पूछ रहा हो कि जब उसका इलेक्शन हुआ कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, तो जहाँ से चुने गए थे वो लोग कैसे चुने गए थे, तो वो लोग जब चुने गए थे ना तभी वोट सबको देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों का देने का अधिकार था। आई थिंक 9 to 10% था। प्रॉपर्टी, पैसा, एजुकेशन के बेसिस पे वोट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन 69 भी मैं छोड़ता हूँ। किस स्टेट में ओबीसी स्टेटस दिया गया है ट्रांसजेंडर को, ओबीसी स्टेटस दिया है ट्रांसजेंडर को, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। इब्न बटूटा मोरक्को के थे, ठीक है ना। 70 हो गया, हाँ 72, मैं बताते ही चलता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। 72 इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में, 72 का ए, 73 का आपको पता है गुजरात, बी, 74 का क्या है, ये देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कहीं नहीं दिया है, अटेम्प्ट टू गांधी लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण। देखो इसमें जो डॉक्टर ग्रांट है ना, डॉक्टर ग्रांट
वो गांधी से रिलेटेड नहीं है। एरविन भी गांधी जी से रिलेटेड है। एरविन तो लॉर्ड एरविन जो हुआ था वो तो 1930s का स्टोरी। बट एच.एस. पोला गांधी जी से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका में। तो बीपीएससी शायद इस पे जाएगा, बट ये भी वो क्वेश्चन है जिस पे बीपीएससी अपने हिसाब से जाएगा। नन ऑफ द एबव जा सकता है, सी भी जा सकता है, बट जाने के चांसेस बहुत कम है। ग्रांट का कोई लेना देना नहीं है। I2U2 ग्रुप में तीनों है, USA, UK, UAE, इंडिया, इजराइल, तो डी होगा। किसके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट इशू किया गया था? रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, 76 का बी होगा। और थर्ड फोरम जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड का, पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है ना। और कहाँ पे एक ब्लैक चीफ जज बने, किस सिटी में? न्यूयॉर्क में। नाटो प्लस USA चाहता है इंडिया भी आए उसमें। उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? ये गॉर्गी को मिला, गॉर्गी को, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आप मान सकते हो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो और ईस्ट में है तो आगे, वेस्ट में है तो पीछे, ध्यान देना, ईस्ट में है तो आगे, वेस्ट में है तो पीछे। तो 30 डिग्री इंटू 120 मिनट, तो 120 मिनट आगे, मतलब 12 से 2 बजेगा, 2 PM। आपको ओशेनिक क्रस्ट में क्या मिलता है? सीमा मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। शियाल मिलता है जो टेरिटोरियल क्रस्ट में मिलता है, टेरिस्ट्रियल क्रस्ट में। मल्चिंग का मतलब ये होता है कि आप वो डालते हो उसके ऊपर स्ट्रॉ या लेयर ओवर डालते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया ये सारा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, सुरमा वैली, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मुंडा लोग थे और संथाल लोग थे छोटा नागपुर में, वो 2 पेड़ की पूजा करते थे, कदम और महुआ। तो इसमें कदम सिर्फ है, तो 85 का ये। जायद सीजन में तीनों होता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का कौन सा है? देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग अर्थक्वेक? स्टडिंग एनिमल बिहेवियर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेडिक्शन अर्थक्वेक एडॉप्टेड बाय लोकल। ये करते हैं लोकल पीपल के पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो एनिमल के बिहेवियर से पता करते हैं लोकल पीपल। पी वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो बी गलत हो जाएगा। और फोकस, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर, तो ए और सी दोनों करेक्ट है, यानी डी करेक्ट है। लेक सुपीरियर आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और USA के बीच में। तो ये इसकी लंबाई देखो, इसमें कौन सा करेक्ट है? ये सॉल्ट लेक नहीं है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ये समझिए। ये जोग्राफिकल बाउंड्री बनाता है कनाडा और US के, तो सी करेक्ट है 88 का। ए भी करेक्ट नहीं है क्योंकि इतना लंबा नहीं है। 1489 ट्विंस प्लैनेट आपको पता है कौन होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीनस। 90 क्या है? अमेजन रिवर किसका पार्ट है? वेनेजुएला का पार्ट है। अर्जेंटीना और चिली आपको थोड़ा दूर देखेगा। और ये तो आपको पता है एटमॉस्फेयर का लेयर सबसे ट्रोपोस्ट्रेटो मेजो, ठीक है ना, ट्रोपोस्ट्रेटो मेजो, तो बी होगा। और ये भी क्वेश्चन है जिसमें बीपीएससी अपना दिमाग लगाए, क्योंकि मिल्पा जो है ना वो लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो चेना वगैरह है, चेना भी बांग्लादेश वगैरह में नहीं किया जाता है, श्रीलंका वाले एरिया में किया जाता है, और लद्दाख इंडोनेशिया वाले एरिया में। तो ये नन ऑफ द एबव, मैं इसको नन ऑफ द एबव मानूंगा, ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड लेडी, देखो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो हम बोलते हैं उनको, किनको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड वुमेन किनको बोलते थे? अरुणा अशरफ अली। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग बॉम्बे में, ये तो सबको पता है। हुंकार किनका वीकली न्यूज़पेपर था? ये सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना। किसने रानी लक्ष्मीबाई को बोला था कि इतने मतलब कि बहुत, हमने इन वुमेन में पहली बार किसको देखा? मैन को देखा, मतलब इतने सारे लेवल में एकमात्र मैन है, ह्यूज रोज ने बोला था। लेबर मिनिस्टर कौन थे जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया? जगजीवन राम, ए करेक्ट है। चंपारण मूवमेंट में एग्रेरियन एक्ट कब आया? एग्रेरियन एक्ट आया मई महीने में। 99 का कौन सा होगा? 99 का ए करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था, ये एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। गया सेशन में कौन?
देखो एक ही इसमें भी क्या है, अब सन्यासी और संथाली बोले नहीं मिलते थे, जो ओराव जो थे ना वही आपको मिलते थे, वही सेशन अटेंड करते थे। तो ओराव जो सत्या वो थे ना रिवेलियन वही मिलते थे। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 101, ठीक है। 101 में देखो इसमें भी क्या है, देखो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इंडियन स्पेक्टेटर तो मालावारी जी ने लिखा है, ठीक है ना। एडवोकेट ऑफ इंडिया और यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने, क्योंकि न्यू इंडिया कौन लिखे हुए, एनी बेसेंट। तो बी इसका बहुत प्रोबेबल आंसर है, बी एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन आप इस पे मैं इसमें भी बोलूँगा, मतलब ये चौथा ऐसा क्वेश्चन है जिस पे बीपीएससी अपना आंसर दे सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं बहुत सर्च किया एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, कहीं पे दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं मिला, तो मैं मान लेता हूँ इसको बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं कोई न कोई सोर्स फिर निकाल देते बीपीएससी का, हाँ इसमें ऐसा दिया हुआ है। नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू। महात्मा, ये किताब किन्होंने लिखा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो बिहार में चौकीदारी टैक्स से मना किस मूवमेंट के समय किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एंशिएंट इंडिया बोल रहा है, सॉरी एंशिएंट प्राचीन भारत के में एंशिएंट टाइम्स, तो एंशिएंट टाइम्स तो बहुत पुराना हो गया ना, तो उस समय एक्चुअली 32% था एंशिएंट टाइम्स, अगर हम मान लो 1000 BC के आसपास, ठीक है ना। अंग्रेज के आने से पहले, अंग्रेज के आने के समय तो हमारा लगभग 20% था, लेकिन एंशिएंट इंडिया पूछ रहा है ना, मेडाइवल और मॉडर्न थोड़ी पूछ रहा है, तो ये 32% है। ये आप गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। 106 का जो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 में। उसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में। इक्वल रेनमरेशन एक्ट कब आया था, 1976 में। और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ये आया था 1986 में। ये सी का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, देख लेना है। Which of the following basic value was accepted by all leaders? ये जो सबसे बेसिक जो उन्होंने बोला कि ये तो चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो इससे कम तो कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मिलने से पहले ही। हु रोट द बुक द ब्यूटीफुल ट्रू इंडिजिनियस इंडियन एजुकेशन इन द 80th सेंचुरी, धर्मपाल ने लिखा था। फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में, ये तीनों बातों से पता चलती है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डी मैं इसको मानूंगा 109 को। इंडियन जुडिशियरी सफ़र फ्रॉम लग्जीरियस लिटिगेशन, रमन्ना साहब ने बोला है, अभी करंट अफेयर्स का है। ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। सेव डेमोक्रेसी का जनता पार्टी ने। तो ए का 2 और 2 का 3, ए का 2, 2 का 3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ, ये तीनों चीज़ हुआ, ये तीनों मान लो कम, क्योंकि सब 1920s के आसपास बने। रशियन रिवॉल्यूशन आपको 1917 में हुआ था, तो ये सब 1920s में जो भी बने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 113 का, हु सेड द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग भारत इज द नेग्लेक्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये बात किन्होंने बोली थी, दीनदयाल उपाध्याय साहब ने। Which of the following was the major demand of the peasant participating? देखो ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ों मांग रहे थे, ठीक है ना। ये चाह रहे थे कि ना रेवेन्यू में, शुरू में देखो बेसिक चीज़ इसमें, तो आप देखो आप बोलोगे तो सब कुछ मांग रहे थे, लेकिन पीजेंट क्या मांग रहे थे, पीजेंट का डिमांड पूछ रहा है। पीजेंट ये चाह रहे थे कि उनके घास चरने के लिए जगह मिल जाए, फ्यूल वुड के लिए, फ्रूट के लिए सब मिल जाए। उसके अलावा मोंटेस्क्यू का जो किताब था जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, वो द स्पिरिट ऑफ द लॉ किताब का नाम था। 116 नंबर, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 116 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें कई सारे करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन और धर्म रक्षा रक्षिता, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, ए करेक्ट हो जाएगा। 118 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह की थी। 119 का क्या होगा, 119 का हो जाएगा डी, कई सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
और 120 का क्या हो जाएगा बी 1991। तो एक बारी आप मिला लेना, मार्क्स शेयर कर लेना, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है जिस पे बीपीएससी, देखो ये हर बारी होता है बीपीएससी, कुछ क्वेश्चन पे वो आंसर देती है उसके बाद भी बदलती है, ऐसे होता है ना। तो 3-4 क्वेश्चन का तो हम लोग को वो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। वो बीपीएससी चेंज करेगी कभी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 36 का हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा माइनस एंड एक 13 हो जाएगा, तो ई आंसर हो जाएगा। 37 का हो जाएगा बी 1। 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा सी 9। 39 का ए, और 40 का भी ए है। 41 का क्या है, 41 का भी ए है, तीनों का ए है। उसके बाद 42, 43, 44, 42 का सी है, और 43 का 43 का ई होगा, क्योंकि कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। 44 का भी ई होगा। 45 का ए होगा, और 46 का भी ए होगा। 47 का बी होगा। 48 का सी होगा। अब देखियो, अब आगे हम डिस्कस करते हैं, फिर से जीएस वाला पोर्शन आ गया, बीच में क्वेश्चन था उससे। देखो 49 का क्या है, 49 का होगा ए। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक को यूज नहीं किया जाता। ओवरीज का क्या काम है, तीनों काम है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, प्रोजेस्टेरोन, यानी डी। टैमरिंड में कौन सा एसिड मिलता है, ये टार्टरिक एसिड। और 52 का देखो, 52 का ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया कोलीफॉर्म के 4 टाइप होते हैं। चारों टाइप अलग अलग काम होता है। जैसे ई कोली का बारे में तो हमें पता है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कई टाइप वो है जो ये दोनों भी परफॉर्म करते हैं, तो इसमें डी आंसर होगा। और इसको मैं एक वो क्वेश्चन में रखता हूँ जिसको बीपीएससी अपने हिसाब से देगा, ठीक है। तो 52 आप वैसा क्वेश्चन मान लेना है। ये है वोल्ट मीटर 53 का। मैग्नेट फील्ड ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। डायमेंशन भी होता है, डायमेंशनलेस कैसे हो सकता है। मैन पुशेस ज़्यादा वेट अर्थ पे पुशेस करेगा कब, ये स्टैंडिंग, क्योंकि सरफेस एरिया कम लगेगा ना। क्योंकि ये वो वेट की नहीं बात नहीं, ये वेट का मतलब ये बात कर रहा है कि उस पर ताकत, प्रेशर कब लगेगा, प्रेशर किस पे लगता है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना कम उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उस पर। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 56 का सी होगा, वायलेट का। 57 का देखो, अगर बात करें यही केरोसिन ऑयल के जगह पे पानी रहता कोई दिक्कत नहीं होता, बट एक केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल में ये फॉल कर जाएगा, ठीक है ना। केरोसिन ऑयल में ये फॉल पड़ जाएगा क्योंकि केरोसिन का डेंसिटी पानी से कम होता है। क्या याद रखना है, केरोसिन की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। पीएच मान इसमें से 7 से कम किसका है, पीएच मान सिर्फ ब्लड प्लाज्मा का, सॉरी मोर देन 7 है ब्लड प्लाज्मा का, बाकी दोनों तो बिल्कुल एसिड है। नॉर्मल आई का फोकल लेंथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 60 का स्लैक फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई। तो क्लोरीन गैस को अगर ड्राई स्लैक लाइम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, वो दोनों सेम चीज़ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो करेंट अफेयर्स का है। पराग अग्रवाल भर चुके हैं और लिंडा बन चुकी है। और 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल फीमेल लिटरेसी 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी है, इसमें से कोई भी नहीं है, ई करेक्ट है, मतलब परसेंटेज में गलत दिया है। सुभद्रा देवी को पद्मश्री अवार्ड मिला, वो पेपर जो मैसी आर्टिस्ट है, पेपर करके वाला आर्टिस्ट थी वो, ठीक है। ये देखो, जैसे आपको पता पार्लियामेंट बना है, नया आर्किटेक्चर कौन है, पद्मश्री बिमल पटेल आर्किटेक्ट है वो।
ये भी बीपीएससी अपने हिसाब से देगा, क्योंकि अब देखो कितना, व्हाट इज इफेक्टिवली परसेंटेज ऑफ इलेक्टोरेट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट कुड ओनली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ 1946 में, ठीक है ना। इसमें तो क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिक्सर हुआ, वो लोग वोट दिए जो ऑलरेडी चुने गए थे अपने स्टेट से, ठीक है ना। तो ये मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको बीपीएससी अपने हिसाब से क्या समझता है क्या, क्योंकि कई क्वेश्चन ये हो सकता है बीपीएससी यही पूछ रहा हो कि जब उसका इलेक्शन हुआ कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, तो जहाँ से चुने गए थे वो लोग कैसे चुने गए थे, तो वो लोग जब चुने गए थे ना तभी वोट सबको देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों का देने का अधिकार था। आई थिंक 9 to 10% था, प्रॉपर्टी, पैसा, एजुकेशन के बेसिस पे वोट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन 69 भी मैं छोड़ता हूँ। किस स्टेट में ओबीसी स्टेटस दिया गया है ट्रांसजेंडर को, ओबीसी स्टेटस दिया है ट्रांसजेंडर को, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। इब्न बटूटा मोरक्को के थे, ठीक है ना। 70 हो गया, हाँ 72, मैं बताते ही चलता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। 72 इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में, 72 का ए, 73 का आपको पता है गुजरात, बी, 74 का क्या है, ये देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कहीं नहीं दिया है, अटेम्प्ट टू गांधी लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण। देखो इसमें जो डॉक्टर ग्रांट है ना, डॉक्टर ग्रांट वो गांधी से रिलेटेड नहीं है, एरविन भी गांधी जी से रिलेटेड है। एरविन तो लॉर्ड एरविन जो हुआ था वो तो 1930s का स्टोरी, बट एच.एस. पोला गांधी जी से रिलेटेड है साउथ अफ्रीका में। तो बीपीएससी शायद इस पे जाएगा, बट ये भी वो क्वेश्चन है जिस पे बीपीएससी अपने हिसाब से जाएगा। नन ऑफ द एबव जा सकता है, सी भी जा सकता है, बट जाने के चांसेस बहुत कम है। ग्रांट का कोई लेना देना नहीं है। I2 U2 ग्रुप में तीनों है, यूएसए, यूके, यूएई, इंडिया, इजराइल, तो डी होगा। किसके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट इशू किया गया था, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, 76 का बी होगा। और थर्ड फोरम जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड का, पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है ना। और कहाँ पे एक ब्लैक चीफ जज बने, किस सिटी में, न्यूयॉर्क में। नाटो प्लस यूएसए चाहता है इंडिया भी आए उसमें। उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला, ये गॉर्गी को मिला, गॉर्गी को, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आप मान सकते हो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो और ईस्ट में है तो आगे, वेस्ट में है तो पीछे, ध्यान देना, ईस्ट में है तो आगे, वेस्ट में है तो पीछे। तो 30 डिग्री इंटू 120 मिनट, 120 मिनट आगे, मतलब 12 से 2 बजेगा, 2 PM। आपको ओशेनिक क्रस्ट में क्या मिलता है, सीमा मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। शियाल मिलता है जो टेरिटोरियल क्रस्ट में मिलता है, टेरिस्ट्रियल क्रस्ट में। मल्चिंग का मतलब ये होता है कि आप वो डालते हो उसके ऊपर स्ट्रॉ या लेयर वगैरह डालते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया ये सारा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, सुरमा वैली, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मुंडा लोग थे और संथाल लोग थे छोटा नागपुर में, वो 2 पेड़ की पूजा करते थे, कदम और महुआ, तो इसमें कदम सिर्फ है, तो 85 का ये। जायद सीजन में तीनों होता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का कौन सा है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग अर्थक्वेक, स्टडिंग एनिमल बिहेवियर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेडिक्शन अर्थक्वेक एडॉप्टेड बाय लोकल। ये करते हैं लोकल पीपल के पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो एनिमल के बिहेवियर से पता करते हैं लोकल पीपल। पी वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो बी गलत हो जाएगा। और फोकस, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर, तो ए और सी दोनों करेक्ट है, यानी डी करेक्ट है। लेक सुपीरियर आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के बीच में। तो ये इसकी लंबाई देखो, इसमें कौन सा करेक्ट है, ये सॉल्ट लेक नहीं है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ये समझिए। ये जोग्राफिकल बाउंड्री बनाता है कनाडा और यूएसए के, तो सी करेक्ट है 88 का। ए भी करेक्ट नहीं है क्योंकि इतना लंबा नहीं है। 89 ट्विंस प्लैनेट आपको पता है कौन होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीनस। 90 क्या है, अमेजन रिवर कौन किसका पार्ट है, वेनेजुएला का पार्ट है। अर्जेंटीना और चिली आपको थोड़ा दूर देखेगा। और ये तो आपको पता है एटमॉस्फेयर का लेयर सबसे है ट्रोपोस्ट्रेटो मेजो, ठीक है ना, ट्रोपोस्ट्रेटो मेजो, तो बी होगा। और
ये भी क्वेश्चन है जिसमें बीपीएससी अपना दिमाग लगाए, क्योंकि मिल्पा जो है ना वो लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो चेना वगैरह है, चेना भी बांग्लादेश वगैरह में नहीं किया जाता है, श्रीलंका वाले एरिया में किया जाता है, और लद्दाख इंडोनेशिया वाले एरिया में। तो ये नन ऑफ द एबव, मैं इसको नन ऑफ द एबव मानूंगा, ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड लेडी, देखो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो हम बोलते हैं उनको, किनको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड वुमेन किनको बोलते थे, अरुणा अशरफ अली। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल बॉम्बे में, ये तो सबको पता है। हुंकार किनका वीकली न्यूज़पेपर था, ये सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना। किसने रानी लक्ष्मीबाई को बोला था कि इतने मतलब कि बहुत, हमने इन वुमेन में पहली बार किसको देखा, मैन को देखा, मतलब इतने सारे लेवल में एकमात्र मैन है, ह्यूज रोज ने बोला था। लेबर मिनिस्टर कौन थे जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, जगजीवन राम, ए करेक्ट है। चंपारण मूवमेंट में एग्रेरियन एक्ट कब आया, एग्रेरियन एक्ट आया मई महीने में। 99 का कौन सा होगा, 99 का ए करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था। ये एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। गया सेशन में कौन, देखो एक ही इसमें भी क्या है, अब सन्यासी और संथाली बोली नहीं मिलते थे, जो ओराव जो थे ना वही आपको मिलते थे, वही सेशन अटेंड करते थे। तो ओराव जो वो थे ना रिवेलियन, वही मिलते थे। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 101, ठीक है। 101 में देखो इसमें भी क्या है, देखो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इंडियन स्पेक्टेटर तो माला वारी जी ने लिखा है, ठीक है ना। एडवोकेट ऑफ इंडिया और यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने, क्योंकि न्यू इंडिया कौन लिखे हुए, एनी बेसेंट। तो बी इसका बहुत प्रोबेबल आंसर है, बी एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन आप इस पर मैं इसमें भी बोलूँगा, मतलब ये चौथा ऐसा क्वेश्चन है जिस पे बीपीएससी अपना आंसर दे सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं बहुत सर्च किया, एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, कहीं पे दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं मिला, तो मैं मान लेता हूँ इसको बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं कोई न कोई सोर्स फिर निकाल देते बीपीएससी का, हाँ इसमें ऐसा दिया हुआ है। नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू। महात्मा, ये किताब किन्होंने लिखा, महात्मा गांधी एंड बिहार, श्रम रेमिनिसेंस, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो बिहार में चौकीदारी टैक्स से मना किस मूवमेंट के समय किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एंशिएंट इंडिया बोल रहा है, सॉरी एंशिएंट, प्राचीन भारत के में एंशिएंट टाइम्स, तो एंशिएंट टाइम्स तो बहुत पुराना हो गया ना, तो उस समय एक्चुअली 32% था एंशिएंट टाइम्स, अगर हम मान लो 1000 BC के आसपास, ठीक है ना। अंग्रेज के आने से पहले, अंग्रेज के आने के समय तो हमारा लगभग 20% था, लेकिन एंशिएंट इंडिया पूछ रहा है ना, मेडाइवल और मॉडर्न थोड़ी पूछ रहा है, तो ये 32% है। ये आप गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। 106 का जो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 में। उसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में। इक्वल रेनमरेशन एक्ट कब आया था, 1976 में। और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ये आया था 1986 में। ये सी का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, देख लेना है। Which of the following basic value was accepted by all leaders? ये जो सबसे बेसिक जो उन्होंने बोला कि ये तो चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो इससे कम तो कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मिलने से पहले ही। हु रोट द बुक द ब्यूटीफुल ट्रू इंडिजिनियस इंडियन एजुकेशन इन द 80th सेंचुरी, धर्मपाल ने लिखा था। फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में, ये तीनों बातों से पता चलती है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डी मैं इसको मानूंगा 109 को। इंडियन जुडिशियरी सफ़र फ्रॉम लग्जीरियस लिटिगेशन, रमन्ना साहब ने बोला है, अभी करंट अफेयर्स का है। ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। सेव डेमोक्रेसी का जनता पार्टी ने। तो ए का 2 और 2 का 3, ए का 2, 2 का 3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ, ये तीनों चीज़ हुआ,
ये तीनों मान लो क्योंकि सब 1920s के आसपास बने। रशियन रिवॉल्यूशन आपको 1917 में हुआ था, तो ये सब 1920s में जो भी बने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 113 का, हु सेड द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग भारत इज द नेग्लेक्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये बात किन्होंने बोली थी? दीनदयाल उपाध्याय साहब ने। Which of the following was the major demand of the peasant participating? देखो ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ों मांग रहे थे, ठीक है ना। ये चाह रहे थे कि ना रेवेन्यू में, शुरू में देखो बेसिक चीज़ इसमें, तो आप देखो आप बोलोगे तो सब कुछ मांग रहे थे, लेकिन पीजेंट क्या मांग रहे थे? पीजेंट का डिमांड पूछ रहे हैं। पीजेंट ये चाह रहे थे कि उनके घास चरने के लिए जगह मिल जाए, फ्यूल वुड के लिए, फ्रूट के लिए सब मिल जाए। उसके अलावा मोंटेस्क्यू का जो किताब था जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, वो द स्पिरिट ऑफ द लॉ किताब का नाम था। 116 नंबर, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 116 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें कई सारे करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन और धर्म रक्षा रक्षिता, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, ये करेक्ट हो जाएगा। 118 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह की थी। 119 का क्या होगा? 119 का हो जाएगा डी। कई सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और 120 का क्या हो जाएगा? बी, 1991। तो एक बारी आप मिला लेना, मार्क्स शेयर कर लेना, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है जिस पे बीपीएससी, देखो ये हर बारी होता है बीपीएससी, कुछ क्वेश्चन पे वो आंसर देती है उसके बाद भी बदलती है, ऐसे होता है ना। तो 3-4 क्वेश्चन का तो हम लोग को वो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। वो बीपीएससी चेंज करेगी कभी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।